क्या बड़ी बात है? यहाँ डैमेजेस, आपकी दीवार टूटी है, 250-300 रुपए जो चाहिए ले लो हमसे, क्या प्रॉब्लम है? लो सीमेंट की एक बोरी और 500 ईंट ले लो यार, बन जाएगी। ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है? एक्सीडेंटल फायर था, इंडिया ने मान लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने बोला कि हम चाहते हैं कि जॉइंट दोनों का मिल बांट के दोनों की इकट्ठे एक इंक्वायरी हो। तो जॉइंट इंक्वायरी पाकिस्तान कैसे कर सकता है? हमारे मिसाइल्स पर हमारी सिक्योरिटी का ब्रीच था, इसलिए इंडिया ने उसको डिक्लाइन कर दिया। इंडिया नहीं चाहता कि ऐसे कैसे हो, और हम लोगों ने अपनी, अगर चाहते तो हम मना कर सकते थे कि हमारा तो मिसाइल ही नहीं, आप देखते रहिए। पाकिस्तान भी तो ऐसे 100 बार मना कर चुका है कि उनके अपने आदमी खड़े हैं करगिल में और उन्होंने मना कर दिया हम तो नहीं जानते। वो क्या नाम है उसका, अजमल कसाब आया, उन्होंने सीधे बोल दिया हम नहीं जानते कसाब कौन। ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान भी बोल चुके हैं ना कई बार। तो झूठ इतने वो बोल चुके हैं, हम भी एक बार बोल सकते थे। हालांकि इंडिया झूठ बोलता नहीं है, सच बोलता है, और इंडिया अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर देता है। इस इंसिडेंट ने साफ बता दिया ना कि इंडिया क्लियर बोल सकता था। इतनी हाइट से मिसाइल गिरा जो कि जल गया, जिसमें मेड इन इंडिया मार्क कहीं होना नहीं है, वो इंडिया सीधे बोल देता हम तो नहीं जानते, आपका अपना मिसाइल होगा, हम क्या जाने। लेकिन इंडिया ने ऐसा किया नहीं, इंडिया ने सच सच बोल दिया। उसके बाद पाकिस्तान अब बोल रहा है कि हम जाएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हर जगह जाकर के बार बार बोलेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे कि भाई इसमें एक्शन लिया जाए। एक्शन क्या लेंगे? वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज की मिसाइल मिसफायर हुई हैं, तो पाकिस्तान क्या इंडिया की मिसाइल्स कोई मतलब भगवान के घर से आती हैं जो कि मिसफायर नहीं हो सकती? मशीन है और मशीन फॉल्टी, कभी कभी फॉल्ट हो सकती है मशीन में, ऐसा कोई नहीं है। क्या अमेरिका के मिसाइल्स बिल्कुल सही चलते हैं? क्या पाकिस्तान के मिसाइल्स बिल्कुल सही चलते हैं? पाकिस्तान के मिसाइल भी तो गलत जगह लोकेशन पे गिरे हैं कई बार यार। बहुत सारे ऐसे चाइना से मिसाइल आए थे, उड़ने से ही मना कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं और पाकिस्तान को पता होना चाहिए। अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, रशिया ने अब तक कुछ बोला नहीं है, चाइना भी शांत बैठा है इस पर, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने अब तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सब सारे शांत है, परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी शांति बैठे हैं। एक अकेला पाकिस्तानी उछल रहा है, वो मेंबर भी नहीं है। अब पाकिस्तान उछल क्यों रहा है? पाकिस्तान चारों ओर जाने की बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसकी हुई है बहुत बड़ी बेइज्जती। उसकी अपने लोग, अपने सिटीजन्स, उसके अपने लोग पूछने शुरू हो गए कि भाई ये बताओ, वहां से मिसफायर हुई, 6 मिनट तक मिसाइल हवा में थी, तो आपका क्या एक्शन था? आपके पास क्या एंटी मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम नहीं है? मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम है तो क्या मिसाइल के इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं हैं? सब कुछ तो चाइना ने दे रखा है, तो वो चले क्यों नहीं? अब इस पर इमरान खान को और पाकिस्तानी आर्मी को अपनी इज्जत बचानी भारी हो पड़ रही है, और वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको कैसे तैसे घुमा करके इंडिया के माथे डाल दें कि भाई आपकी गलती है। इतना पैसा खर्च किया गया, पता नहीं वो पैसा खा गए या मिसाइल के खाली कवर उठा लाए, क्या किया? उसमें इंजन था नहीं था, या तेल का पैसा खा गए मिसाइल का, क्या किया? वॉरहेड का पैसा क्या? मिसाइल का जो इतनी सारी मिसाइल्स खरीदी थी, ये जो गौरी गजनी और इतनी सारी मिसाइल्स बना रखी हैं, ये हैं किस काम की? ये बताना मुश्किल हो रहा है। अरबों रुपया पाकिस्तानी लोगों की मेहनत की कमाई का से जो टैक्स जाता है, उस टैक्स को आप ये इंडिया को खतरा दिखा करके आप उसको, उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को आप इन्वेस्ट करते हो या आप उसमें बर्बाद करते हो। जो आपके सोचे वो बोलिए, उसे इन्वेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पैसा लगाते हो, डिफेंस में पैसा लगाते हो। और जब इंडिया से खतरा आया तो वो चली नहीं, फिर और क्या? नाइजीरिया से खतरा आएगा तब चल जाएगी। ये भी मतलब बता दे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी। इससे पहले बालाकोट के टाइम पे भी यही बोला कि रात में चोरों की तरह आए और आकर के मार के चले गए, हम दिन के उजाले में जाके मार के आए। अरे भाई, आपके रडार रात में नहीं चलते, आपके प्लेन रात में नहीं उड़ते, तो साफ बताओ ना। आपने पैसे दे करके वो रडार खरीदा जो सिर्फ दिन में काम कर पाए, ये बोलिए ना। पैसे खा के, मतलब अगर 100% बजट था तो उससे सस्ती वाली 20% बजट वाली सस्ती रडार खरीद ली क्या? 80% पैसा खा गए, उसके पापा जॉन्स खरीद लिए। ये बोल दीजिए, पापा जॉन्स आउटलेट खरीदे होंगे वहां पे। ये बोलते क्यों नहीं? आपके मिसाइल जो हैं इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे इंडिया का, आप हमारी जो बालाकोट स्ट्राइक है उस पर रिएक्ट नहीं कर पाए। आप किस काबिल है आपकी एयरफोर्स, आर्मी ने भी सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को धोखा देने के लिए कि हम करगिल में घुसे नहीं और दूसरे लोग घुसे थे, हमारे नहीं थे, झूठ बोलने के लिए।
क्या आपकी आर्मी सिर्फ इसी चीज के लिए काबिल है कि चाहे बाहर कहीं वॉर लड़ी हो ना लड़ी हो, लेकिन हर बार अपनी गवर्नमेंट पलट देंगे इस चीज के लिए? आपकी आर्मी काबिलियत क्या रखती है, ये आर्मी को भी बताना है और पाकिस्तान को भी बताना है कि इतना मोटा खर्चा होता है वो किस चीज पे होता है, रडार्स कहां से लाए, उनकी काबिलियत क्या है, और चाइना से रडार्स क्यों खरीदे गए जो चलते ही नहीं। उस ऊपर से ब्लेम इंडिया पे कि इंडिया ने किया। इंडिया ने तो मान लिया तुरंत कि भाई मिसफायर था, हम मान रहे हैं इस बात को, हम झूठ बोल सकते थे। यह भी बोला गया कि इंडिया ने इंस्टेंटली नहीं बताया, हमने जब कंप्लेंट की तब बताया। आपने इंस्टेंटली बता दिया था कि करगिल में आदमी घुस गए हैं, आपने इंस्टेंटली बता दिया था कि इंडिया के मुंबई पर अटैक करने के लिए आदमी जो गए वो हमारे हैं। भाई हम तो माना कि हमारा है, आपने तो करगिल भी काफी टाइम बाद, कई महीनों बाद माना। आपने मुंबई अटैक में भी पाकिस्तानी अजमल कसाब पाकिस्तानी है, ये भी काफी महीनों बाद माना। हमने इंस्टेंटली मान लिया कि भाई हमारी गलती थी, मान रहे हैं। हम भी ये बोल सकते थे कि हम तो गिन रहे हैं कि हमारे मिसाइल्स कितने हैं, हमें तो पता नहीं। गिनने के 6 महीने बाद हम बोलते हैं हाँ एक मिसाइल कम है। ये कौन सा बड़ा काम था, बहुत आसान काम था। पाकिस्तान चीखता रहता कि इनको पता ही नहीं है, आया इनकी तरफ से, चीखता रहे, क्या फर्क पड़ता है। भाई ईमानदार कंट्री के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईमानदारी होती क्या है। इंडिया ने अपनी मिसफायर्ड मिसाइल के बारे में बताया सबको कि मिसफायर्ड थी, हमें नहीं पता, हम बता रहे हैं ये मिसफायर्ड थी, सच है। और हम ये भी बता रहे हैं कि इस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, और हम अपनी जो इंक्वायरी पूरी हो जाएगी वी विल कम आउट विद द रीजंस कि इसमें हुआ क्या था, कैसे हुआ मिसफायर। अगर आपको पता लगाना है तो जो जिनकी पहले इंक्वायरी हो चुकी है, ब्रिटेन के 2 मिसाइल फ्लोरिडा के कोस्ट के पास जाके गिरे थे, उनसे पूछ लो कि मिसफायर कैसे होता है, बता देंगे। हमें भी पता है, ब्रिटेन ने भी एक्सप्लेनेशन दिया होगा अमेरिका को। मिसफायर के 10 रीजंस हो सकते हैं। ताइवान के मिसाइल मिसफायर नहीं हुए थे, चाइना में जाके गिरे थे। दोनों के दोनों किस तरीके के टेंशन से दोनों कंट्रीज में बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है। और उसके बाद ताइवान ने माना था कि ये हमारा मिसाइल गलती से मिसफायर हो गया, चाइना ने बोला डैमेजेस दो, ताइवान ने डैमेजेस सारे दे दिए। क्या बड़ी बात है, यहां डैमेजेस, आपकी दीवार टूटी है, 250-300 रुपए जो चाहिए ले लो हमसे, क्या प्रॉब्लम है। लो सीमेंट की एक बोरी और 500 ईंट ले लो यार, बन जाएगी, ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है। इसलिए पाकिस्तान को यह बात नहीं समझ में आती, क्या बेवकूफाना हरकतें करता है पाकिस्तान कि हम सबको चिट्ठी लिखेंगे। अरे भाई सबको, आपको खुद 24 घंटे लगे पता लगाने में कि क्या वो हुआ है और कैसे हुआ और क्या नहीं हुआ। आपने पहले दिन तो कुछ नहीं बोला और सीधे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको पहले इंडियन एनवॉयज को समन करके बताना चाहिए था कि ये रहा, ये प्रूफ है। इंडिया ने मान लिया, और इंडिया नहीं मानता तो आपको फिर और प्रूफ देने पड़ते कि ये मिसाइल इसकी है, ये मिसाइल है, इसमें यहाँ मेड इन इंडिया, यहाँ पे ये ब्री है, यहाँ पे एच, यहाँ पे आर ब्रह्मोस है, ये है वो, ये सब बोलना पड़ता ना।